अम्बेडकर नगर कटहरी विधानसभा में प्रचार करने पहुंची सांसद इकरा हसन बीजेपी पर बोला हमला। बीजेपी समाज में विभाजन करके वोट बटोरने वाली पार्टी उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर सपा जीत दर्ज करेगी। समाजवादी पार्टी सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित। उपचुनाव में नारे आ रहे कि ये तो जो भाजपा सरकार है इनको यही राजनीति आती है, सिर्फ समाज में विभाजन करके ये वोट बटोरना चाहते हैं और वही इनके नारों में भी दर्शा रहा है। तो इन लोगों की राजनीति जो नफरत की राजनीति है उसी को हमें खत्म करना है। हम प्यार से सबको जोड़ना चाहते हैं और ये सिर्फ लोगों को नफरत से तोड़ना चाहते हैं। लखनऊ में आए दिन पोस्टर लग रहे हैं कि कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। उपचुनाव के बाद तो क्या राजनीति हो रही समय? देखिए, नारे और पोस्टर वगैरह तो राजनीति में रहते ही हैं, लेकिन जो शुरुआत राजनीति की भारतीय जनता पार्टी करती है वो हमेशा नफरत की और तोड़ की करती है, तो उन्हीं ये उचित नहीं मुझे लगता है। मैम, इलाहाबाद में बच्चे कल से प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? कल पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। किस विषय में? कल यूपीएससी परीक्षा को लेकर बच्चे। देखिए, हम लोग सवाल भी उठा चुके हैं। जिस तरीके से हमारे देश में जो परीक्षा कराने वाली संस्थाएं हैं उन पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें जरूरी है जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो स्टेप लें कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे अच्छी तरीके से हम लोग चेक कर सके कि किस तरीके से परीक्षा हो रही है, कोई उनमें धोखाधड़ी तो नहीं चल रही। जरूरी है, ये भी आप समझते हैं। इस चुनाव पर न सिर्फ प्रदेश की बल्कि पूरे देश की नजर है, क्योंकि जो संदेश आप इस चुनाव के माध्यम से देंगे उससे आने वाली 27 का हमारा रास्ता तय होगा, हमें दिशा मिलेगी। आप सब यहाँ बहुत जागरूक लोग मौजूद हैं और आप जानते हैं कि 10 साल से किस तरह की सरकार, किस तरह की नापाक सरकार हमारे ऊपर काबिज है। ये सरकार किसी वर्ग की नहीं है, किसी जाति की नहीं है, न महिलाओं की है, न किसानों की है, न मजदूरों की है। ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। इन्होंने अगर भला किया है तो 2-4 पूंजीपतियों का ही भला किया है। तो ऐसी सरकार को अगर हमें बदलना है, उखाड़ के फेंकना है, तो उसका रास्ता हमें हर चुनाव में, जैसे ये उपचुनाव आज आपके सामने है, इसमें भी आपको वो सबूत देना पड़ेगा। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि इनके पास एक फॉर्मूला है, इन्हें कोई काम नहीं करना है। इन्हें मालूम है कि ये आएंगे और समाज को तोड़ेंगे और इन्हें वोट मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करने के लिए आई हूँ कि अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे, जो नारा समाजवादी पार्टी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का है, पीडीए का नारा, अगर उसके अंतर्गत चल के हम लोग एकजुट रहेंगे तो ये कभी भी इस क्षेत्र में आपसे नहीं जीत पाएंगे। आप लोगों ने ये 2024 के लोकसभा चुनाव में करके दिखाया है और यही उम्मीद लेकर हम आपके बीच आए हैं कि अब दोबारा आप उसी तरीके से इनको जवाब देने का काम करेंगे। हर एक मंजिल तक पहुंचने में जो पड़ाव आते हैं, हर एक पड़ाव में हमें इन्हें शिकस्त देनी है, तभी हम इन्हें हरा पाएंगे। तो इसमें आप लोगों का एकजुटता के साथ इकट्ठे होना, सारी इनकी नफरत वाली राजनीति को अलग हटाकर सिर्फ अपने मुद्दों पर अड़े रहना, वही हमारी जीत का रास्ता बनेगा। आपके यहाँ बहुत से स्थानीय मुद्दे हैं, अभी तक इन्होंने चीनी का दाम भी तय नहीं किया है। आपके यहाँ पर भी एक मिल है, हमारे यहाँ जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पर किसान रोज धरने पर बैठते हैं, ना तो उनका पेमेंट हो पा रहा है और ना इन्होंने आज तक पेमेंट तय किया है। तो ये काम करने में इनकी कोई रुचि दिलचस्पी नहीं है, ये सिर्फ हमें आपस में लड़ाकर झगड़ा पैदा करके वोट लेना चाहते हैं। तो इस राजनीति को हमें बदलना होगा, हमें इकट्ठे आकर इसे बदलना होगा। मेरा पीडीए परिवार यहाँ पर मौजूद है। आप सबसे मैं दिल की गहराइयों से ये गुजारिश करती हूँ कि आप लोग समाजवादी पार्टी को आपने जो गति 2024 के चुनाव में दी है उसको और आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। आपको एक और मौका मिला है उपचुनाव के माध्यम से कि आप लोग भाजपा को हरा सके, तो इस मौके से आप बिल्कुल ना चूके, क्योंकि आपके पास जो आपकी वोट की ताकत है
ये धीरे धीरे संविधान को बदलते जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं किस तरीके के कानून आपके हमारे ऊपर लाते जा रहे हैं। हमसे हमारे सारे अधिकार धीरे धीरे छीनने का काम हो रहा है। अभी वक्फ का कानून ये लेकर आए थे, जिसकी अभी जेपीसी चल रही है, शायद सदन में दोबारा आएगा। तो इनके अगर इन कानूनों को हमें रोकना है, इन मंसूबों को अगर हमें रोकना है, तो हर चुनाव में हमें इनसे लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आपके पास बहुत बड़े मुद्दे हैं, एजेंडे हैं। अगर 27 में हमें इनकी सरकार यहाँ अपने प्रदेश में बदलनी है, तो एकजुटता का सबूत हमें अभी से देना होगा। आप लोगों को सिर्फ एक दिन की मेहनत करनी है। आने वाली 20 तारीख है, साइकिल का आपका निशान है, और जितने जोश और गर्मजोशी के साथ आप लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर इसी गर्मजोशी के साथ, इसी उत्साह के साथ आने वाली 20 तारीख को आप वोट करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से हम लोग जीत करके जाएंगे। और मैं खास